अभी वर्तमान समय में भी प्रोटेस्ट में हम लोग देख रहे हैं एकदम बिल्कुल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल के लड़के लड़कियां वहां दिखे जंतर जी। मंतर पे, वैसा ही कुछ। तो काली प्रसाद पांडे का नाम जो है वो हमेशा आपसे जोड़ के देखा जाता है, उनसे मुलाकात आपकी कब हुई? चूंकि जिस समय वो सांसद बने उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है। विधायक बने उस समय मेरा जन्म नहीं एग्जैक्टली। था। तो छात्र में एक लगता था कि काली प्रसाद पांडे में के आइडियल माने जाते थे। यूथ में क्रेज था। हाँ, वो सब लोग चाहता था कि हम एक बार काली प्रसाद पांडे जी का दर्शन करें और मिले। काली प्रसाद पांडे जी के स्वर्गवासी होने के बाद लगातार एक चर्चा चल रही है कि गोपालगंज में उनकी आदमकद मूर्ति जो वो आप स्थापित करना चाहते हैं। मेरे जैसे लाखों नौजवानों को उन्होंने मदद किया है। हाँ, सही। और मैं नेताजी के नाम का मैं डिग्री कॉलेज भी खुलवाऊंगा। क्या बात। जो अभी वर्तमान की जो युवा की राजनीति है, आज का जो युवा है उसको आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले संदीप जी मैं ये कहना चाहूंगा, जो युवा कल की डेट में आप हमसे जुड़े हमारा फोटो डाल देते हैं, कल उनसे जुड़े उनका फोटो डाल देते हैं, कल आपसे मिल लेते हैं और कुछ दिन तक राजनीति करते हैं और फिर जो है वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन नेताजी कहते थे जिसके घर शादी के कार्ड मिला था उसके घर भी जाओ और जिसके घर नहीं मिला है उसके पहले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे स्वागत करता हूं दैनिक दर्शन में। दैनिक दर्शन में हम किसी भी व्यक्ति को जब भी पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि उस व्यक्ति का सोशल इम्पैक्ट क्या है, एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है और विजन क्या है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में जिनकी उम्र राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो कम है, लेकिन राजनीति अनुभव के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। दिलेर, निर्भीक, क्रांतिकारी विचार रखने वाले आज हमारे स्टूडियो में हैं गोपालगंज से युवा नेता विनय दुबे जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। विनय जी, हम बात थोड़ा सा पीछे से ले चलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे जो इनकी उम्र और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको ये जानने पे के लिए उत्सुक जरूर कर रही होगी कि इतने कम उम्र में प्रदेश और देश स्तर की राजनीति पे जाना, तो जरूर आप जानना चाहेंगे इनके बारे में, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो एक बार ये विवरण जरा दे दीजिए। जैसे कि हमारा गांव पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी होगी। मसान थाना गांव है। मसान थाना जो दुखरन पंचायत में आता है। दुखरन पंचायत में वर्तमान वहाँ के सांसद जो हैं उसी पंचायत के हैं। उसी पंचायत के हैं आलोक सुमन जी। उसी पर सेम हम लोग का पंचायत एक ही है। ओके। वो उसके बाद जो है उस पंचायत से हमारी माँ जो है स्वास्थ्य विभाग में एनएम के पोस्ट पर थी। अच्छा, आपकी मम्मी एनएम थी? जी एनएम। तो अभी हैं वो? नहीं, मम्मी हैं। अच्छा। लेकिन रिटायर कर गई 2016 में। मम्मी 2016 में रिटायर कर गई। जी। तो हम लोग जो है पिता का कोई हमारे ऊपर कोई छाया नहीं रहा, जो हम बचपन में ही पिता को खो दिए। ओके। और मेरे पृष्ठभूमि को जानेंगे तो मेरे कोई राजनीतिक परिवार से कोई नहीं बिलोंग था, नहीं कोई गाइडलाइन करने वाला था कि आप तुम अच्छा बन जाओ खराब बन जाओ। अधिकतर देखते हैं कि मामा मामी का भी, नाना नानी का भी प्यार मिलता है बच्चों को, और नहीं तो पिता का मिलता है और नहीं तो उसके चाचा का मिलता है। लेकिन ऐसा कोई मेरा पृष्ठभूमि नहीं है जो ममहर का भी प्यार मिला हो और न ही घर का मिला हो। तो मम्मी एनम थी वहाँ पे। और आप कब आपका जन्म हुआ, कौन से ईयर में? 1988 में। 1988 में आपका जन्म होता है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं और एक बहन है। आप बड़े हैं? जी। मतलब आप पहले नंबर पे आप हैं? हम 1 नंबर पे हैं। फिर दूसरे भाई? दूसरे नंबर पे इंजीनियर विजय दुबे हैं। इंजीनियर विजय दुबे। और तीसरे नंबर पे इंजीनियर राहुल दुबे। अच्छा। दोनों भाई जो है हमारे इंजीनियर हैं। मेरी माँ जो है एनएम थी। और उस समय आप जान रहे हैं संदीप जी, मतलब पैसे का भाव भी था बहुत। मतलब समझिए। हाँ, हम समझ रहे हैं उस बात। समझिए कि छोटे एनएम के पोस्ट पर हाँ, बिल्कुल सही बात। और उस समय परिवार को चला लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के प्रति जो इंटेंशन था वो दिख रहा है, मतलब परिवार में। माँ, मम्मी का आपके? देखिए, माँ
को हम लोग को समय नहीं मिला है करने के लिए, क्योंकि माँ जो हमारी समाज सेवा में रही। हम्म, जब भी वो सैलरी उठाती थी, अब आप देखिए, जब दर्शक आपको देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम्म, मेरे माँ का जो है 3 नाम रखा गया। हम्म, एक नाम रखा गया देवता, हम्म, चूंकि उनके कर्म से देवता नाम रखा लोग, अरे, पब्लिक का दिया हुआ नाम है। हम्म, एक नाम सुधा, जो सब लोग सुधा कहता है, क्योंकि मम्मी हमारी इतना दयालु थी हम्म, कि क्षेत्र के लोग आते थे उनके पास और बोलते थे कि मेरे पास दवा नहीं है खरीदने का, इलाज का पैसा नहीं है। मम्मी जो है अपनी सैलरी के पैसा भी, उस समय जानते हैं सैलरी हाँ, वो दौर तो नहीं, बहुत, अकाउंट से नहीं मिलता था, हाँ, हाथ में मिलता था, हाथ में बिल्कुल। मिलता था, और अकाउंट से जो बड़ा बाबू देते थे। और उसी समय लोग, पब्लिक लोग आ जाते थे और बोलते थे कि आज बहिना के जौन बा, गांव के लोग रहे, ममहर के भी गांव रहे, मेरे पापा भी रहे हैं हाँ, गोपालगंज जिले में, तो मैं जानता हूँ वो हाँ। कैसे मिलता और था। वहाँ के लोग जो है दीदी दीदी, कोई मामा, ऐसे ऐसे कह के लोग जो है मम्मी को जो है, दीदी गरज बा तो चला दो, पैसा कोई रिटर्न देता नहीं था। हम लोग को ऐसा दिन आ गया कि समझिए कि 1 किलो 2 किलो चावल आटा खरीद के हम लोग खाते पीते थे। कोई बड़े परिवार के हम नहीं हैं, एकदम साधारण परिवार के हम। बड़े जब मेरी स्थिति इतना दयनीय थी हम लोग का कि हम अपने भाई को साइकिल से गांव से बैठा कर दोनों भाई को लेके आते थे गोपालगंज पढ़ने के लिए, कि बाबू चलो हम तुम लोग पढ़ने चाहिए। एगो साइकिल पर आगे, एक तरह से कह सकते हैं कि पिता वाले रोल में आ गया, नहीं मतलब बड़ा भाई वैसे भी, एक दोस्त समझिए, पिता समझिए, जो भी समझिए, चूंकि वो जो बचपना याद आता है तो भाव भी आदमी हो जाता है। अगले बीच वाले क्लियर पर जो है बीच वाले भाई को बैठाते थे, छोटे को पीछे। और हम लोग को जब जाते थे स्कूल तो चला के जाना होता था, साइकिल उस समय जमाना था ही। तो उस समय जब साइकिल से जाते थे तो हमारे बीच में जो है 2 दिन 3 दिन पर बुखार लग जाता था। कारण था कि मतलब छोटे उम्र मेरा भी था, हमसे एक साल छोटे हमारे भाई हैं, अब उनसे जो है 2-3 साल छोटे वो हैं, तो ज्यादा उम्र के फर्क तो था नहीं, लेकिन जिम्मेवारी जो था वो बड़ा था। पिताजी नहीं रहे, और माताजी का जो है स्वास्थ्य में जो है सुबह से निकलना, रात को 9 बजे 10 बजे तक लोगों का हेल्प करना, हम लोगों को बहुत कम समय देती थी। लेकिन फिर भी जब भी आती थी उन्हीं का प्यार मिलता था बचपन से, माँ का प्यार जो मिलता है। और जो माँ हमारे लिए की हैं वो इस जन्म में उतना संघर्ष मेरे माँ को, आप सोचिए सकते हैं कि ना नैहर का कोई था और ना मायके का कोई था। उस समय उनका सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। हम लोग छोटे छोटे थे कि उनको कुछ कर नहीं पाते, लेकिन उस समय भी अपने बच्चों पर माँ हमारी बहुत ध्यान दी। और उनका संघर्ष है और लोगों का दया भाव है कि हम लोग आज इस कह सकते हैं कि उनकी समाज सेवा की भावना जो है जी कहीं ना कहीं आप में शिफ्ट हो गई। जी, वही माँ के साथ हम जाते थे उस समय। और समझ लीजिए कि गांव देहात में जब जाते थे तो एक लगता था कि माँ हमारी जो इतना संघर्ष इतने कम उम्र में, चाहे मतलब वो कर रही हैं समाज सेवा, अपना पैसा डोनेट कर रहे, तो उनके भावनाओं को देखते हुए हमने उसी समय से हम भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिए थे। जो लगता था माँ से आया वो, माँ से प्रेरणा मिला। और माँ ने आज जो भी हमारे पास है मेरे माँ का दिया हुआ, बाकी किसी का तो कुछ दिया हुआ नहीं है। मम्मी हैं अभी? हाँ, मम्मी है। तो चलिए इस बार मम्मी से मैं खुद मिलूंगा, ऐसी माँ से मिलना चाहिए। देख सकते हैं एक माँ का जो आप फिल्मों में देखते हैं और एक यहाँ रियल देखिए कि एक माँ ने कैसे अपने बच्चे को क्या मतलब बच्चों को सिर्फ पाला नहीं, उनको शिक्षित किया। और मुकाम आप देख ही रहे हैं कि 2 भाई इंजीनियर और एक पॉलिटिशियन। विनय भाई आगे बढ़ते हैं, आप कि पॉलिटिक्स में ये रुचि कब से शुरू हुई, मतलब पॉलिटिकल एंगल कब आया आपके? संदीप जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और गोपालगंज जो दियरा क्षेत्र है उसमें मेरा गांव था। उस समय जंगल पार्टी का दौर था। हाँ, आप जान रहे हैं कि जंगल पार्टी का दौर था। उस समय क्रिमिनलों का बहुत बोलबाला था। बिल्कुल जो है समझ सकते हैं, उस समय जो है पुलिस प्रशासन जो है लाचार थी। और उस समय जो क्रिमिनल थे उस समय मतलब उन्हीं का दौर था। तो और उस समय प्रशासन भी जो है अगर क्रिमिनल को ना पकड़ के शरीफ आदमी को फंसा देती थी किसी केस में, जो है उसको चाहिए था क्या, ज्यादा दबाव में जब नहीं, उसको चाहिए था कि किसी तरह खुलासा कर दे, किसी केस में खुलासा कर दे, किसी केस में खुलासा कर दे, नहीं तो मतलब
जो उस समय के अमीर लोग थे, चाहे कह लीजिए कि जो प्रभावशाली लोग थे, आप उभरते हुए चेहरे हैं तो आपको दबाने के लिए जो है पीछे लग जाता है लोग। तो उस समय जो है हमारी जो दौर थी, सपोर्ट तो बैकग्राउंड तो था नहीं कुछ, तो हमारे ऊपर भी कई मुकदमे किए गए, कई मुकदमे किए गए। जिस मुकदमे में मैं बता देता हूं कि मैं एक आंदोलन हुआ था, हथुआ में एक छात्र को गोली लगा था, और उस समय बिहार में लगभग कौन से ईयर की बात है ये? लगभग मैं बताता हूं कि 2003 या 4 की बात है। 2003 में हमारी बहुत एज कम थी उस समय, अभी अब दाढ़ी मूछ भी नहीं था उस समय, समझ रहा हूं। हम लोग 9th 8th में पढ़ते थे। उस समय एक मतलब आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया। जिस समय आज जब आपके साथ बैठे हैं तो देश में भी वही हालात है, सेम वही हालात था गोपालगंज में, चूंकि बिहार में नहीं, गोपालगंज में एक छात्र को जो है हत्या हुआ था, वो भी पुलिस के लापरवाही के कारण। तो उस हत्या हो जाने से छात्र में जो है उग्र आंदोलन हो गया था। उस उग्र आंदोलन में हम लोग भी सम्मिलित थे। अच्छा, हम लोग भी कह सकते हैं उस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल थे। चूंकि बच्चे जब हम स्कूल से निकलते थे तो सारे बच्चे जो है एक साथ, उस समय ना कोई हम लोग को समझाने वाला था और ना समझने का समय था। अभी वर्तमान समय में भी प्रोटेस्ट में हम लोग देख रहे हैं एकदम बिल्कुल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल के लड़के लड़कियां वहां दिखे जंतर मंतर पे, वैसा ही कुछ। तो हम लोग जो है उस आंदोलन में शामिल हुए। तो उस समय के जो एसडीपीओ हुआ करती थी बीणा देवी, हमको समझता याद है कि बीणा देवी थी, यादव थी जाति के, और उस समय जो है हमारी उस केस में हमारी नाम आ गई, उस केस में हमारी नाम आ गई। हम लोग उग्र थे, बस वो जला था जरूर, लेकिन हम लोग उस समय के नहीं। हाँ, उस वक्त आपकी एज ही क्या रही होगी? मतलब उस समय क्या था कि बस जलाने वाला कोई और व्यक्ति था, आंदोलन करने वाला कोई और व्यक्ति था। जिस बस जो जलाया उसका नाम उसमें नहीं आया, लेकिन जो बच्चे मतलब तेज उग्र होके आंदोलन किए, जो फ्रंट पे दिखे, उसका नाम आ गया। उसके बाद फर्स्ट मेरा केस हुआ। उसके बाद जो है लगातार में आंदोलन, राजनीतिक में आंदोलन में हम लोग, वहीं से आपकी शुरुआत हुई। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसका आज का विनय दुबे जो है, मतलब क्या कहेंगे, राजनीति जनप्रतिनिधि जो भी कहा जाए, एक राजनेता विनय दुबे, मतलब वो 12 साल की एज में वहीं जन्म लेता है उस प्रोटेस्ट से। जी, प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल हुए। उसके बाद राजनीति में कहीं छात्र के लिए, हित के लिए, कहीं मतलब लोगों के समस्या के लिए हम लोग थाना में जाना आना, मतलब एसडीओ के यहाँ पर्सनल केसेस चलता गया वो। जी, पर्सनल केसेस में भी आदमी समाज में, चूंकि हमारे भर गार्जियन थे नहीं, हमको निकल के जाना था, सबसे मिलना था। हम चाहते थे कि बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हो और उनसे बात करके लोगों की समस्या का सॉल्व कर दे। तो जब एक दौर था उस समय, आपको याद नहीं होगा संदीप जी, कि पुर्जी मिलता था मिल में, गन्ना में। तो पुर्जी उसी को मिलता था, गरीब लोगों को पुर्जी नहीं मिलता था। जो दबंग थे, चाहे वो पुर्जी के लिए बहुत मारामारी था। 5,000 3,000 4,000 रुपया लगता था तो पुर्जी मिलता था, बिका था वो। मतलब ऐसा कहता है जैसे टिकट ब्लैक होता था मूवी का, वैसे पुर्जी ब्लैक होता था। पुर्जी ब्लैक होता था। सही है। तो हमारे गांव में जो है, हम लोग को भी किसान परिवार से मतलब आते भी है, लेकिन उसमें खेती होती नहीं होता था। लेकिन मेरे गांव में लोग जो है, हम अपने आप को बने अच्छा दिखाने के लिए, कह लीजिए कि लोग की समस्या को दूर करने के लिए, मैं पुर्जी के लिए उसी समय लग गया कि मेरे पुर्जी हम भी 2-4-5 देंगे तो समाज में लोग कहेंगे कि नहीं, विनय दुबे अच्छा काम कर रहे हैं, हमको पुर्जी दे रहे हैं। तो हम उस समय काली प्रसाद पांडे जी से जुड़े। हाँ, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। एक नाम जो आपसे यूँ कह ले कि मतलब बाप बेटे, या एक तरह से कह ले गुरु शिष्य, जो भी कह लीजिए, मतलब एक नाम आपसे बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, हमेशा जोड़ा जाता है। जब भी आपका नाम आता है तो वो नाम आ ही जाता है। बिहार में एक तरह से कह लीजिए राजनीति पुरोधा कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि उस दौर में जब पॉलिटिक्स बहुत टफ हुआ करता था, वहाँ से शुरुआत करके एक बड़ी मुकाम, मतलब एक कह सकते हैं जिले का क्या, पूरे बिहार को राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय, जब वो जीते तो अमेरिका के अखबारों में तक छपा उनके जीतने की। स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे का नाम जो है वो हमेशा आपसे जोड़ के देखा जाता है। उनसे मुलाकात आपकी कब हुई? वही बता रहे हैं दौर जो संदीप जी, हम लोग जो है उस समय जो पुर्जी का तारा था, उस समय नेताजी दिल्ली से आते थे और
मतलब लोगों को हेल्प करते थे। हम लोग सुनते थे कि काली प्रसाद पांडे, चूंकि जिस समय वो सांसद बने उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बात है। विधायक बने उस समय मेरा जन्म नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन नेताजी से जो नेताजी का प्रभाव जो उस समय हम लोग देखे, तो छात्र में एक लगता था कि काली प्रसाद पांडे में के आइडियल माने जाते थे। यूथ में क्रेज था हाँ, उनका। सब लोग चाहता था कि हम एक बार काली प्रसाद पांडे जी का दर्शन करें और मिले। तो हमारी उसी समय एक मन में सोच आया कि हम क्यों ना जो पर्ची है उसके लिए हम नेताजी से मिले। तो नेताजी, हमको याद है उस समय हमारा आदर्श अगर ठीक है तो मैं यह आपको बता देता हूँ संदीप जी, कि मैं नेताजी को पता करने लगा कि नेताजी कब रह रहे हैं। तो उस समय लाल बाबू तिवारी जी उस आवास पे रहते थे। लाल बाबू तिवारी, रघुनाथ पांडे जी, ये लोग आवास पे, आपको और भी बैकग्राउंड बताऊंगा कुछ लोगों का जो आज के मानिए बैठे हैं, वो लोग जो है वहाँ चटैया बिछा के बैठते थे। आज मानिए वो लोग नाम लेना भी नहीं वाकिफ, लेकिन उस पर आऊंगा, फिर आऊंगा अभी। तो नेताजी से हमारी जो है 2-3 बार गए तो वहाँ पूछे कि नेताजी कब आएंगे। तो हम लोग बच्चे थे तो वो लोग देख के, मतलब लाल बाबू तिवारी और ये रघुनाथ पांडे जी को एक बार हमको मतलब बोले कि अच्छा कल अइह, परसों अइह, नेताजी अइह, भेंट हुई तारा। तो अचानक जो हम VM इंटर कॉलेज से निकल रहे थे और मौनिया चौक पर थे, तब तक नेताजी की गाड़ी उधर से गुजरी। तो हम लोग देख लिए कि नेताजी की गाड़ी जो है काली प्रसाद पांडे जी गोपालगंज में एंट्री कर गए। हम लोग गाड़ी के पीछे पीछे जो है साइकिल मका के हम लोग पहुंच गए नेताजी के आवास पे। तो जैसे नेताजी, समझिए कि गाड़ी की तेज और मेरे साइकिल का तेज रफ्तार में क्या होगा कि हम नेताजी जैसे गेट खोल रहे हैं हमारा साइकिल पहुंच गया। समझ गया। लेकिन वो उमंग था, वो इस दौर पे नहीं हो पाएगा। और नेताजी का भी था कि जहां भी कोई मिलता था वहां 2 मिनट 4 मिनट रुक जाते थे। हम लोग पहुंचे तो गेट पर जो नेताजी के साइकिल लगाए तो नेताजी कहे कि अरे सुनो 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 सुनो, यही इसी शब्द में बोले सुनो सुनो। तो हम जाए गए, पैर छुए, तब बुलाए, कहे अंदर आओ। तो 2-3 दोस्त थे हम लोग, अंदर मतलब गए। तो नेताजी अंदर रूम में नहीं गए, बाहर में सोफा लगा था और चेयर भी लगा था और बहुत लोग खड़ा था, मतलब मिलने के लिए बहुत लोग खड़ा था। लेकिन नेताजी से फर्स्ट मुलाकात गेट पर चूंकि मेरी ही हुई थी, अब मुझे ही बुलाए थे, तो बाकी लोग कुछ नहीं बोला, हमें ही बुला लिए। नेताजी हम ही को बुला लिए, चूंकि हम सबसे मतलब उनको लगा किताब वताब कॉपी रखे थे लोग हम लोग साइकिल में। तो नेताजी हमको बुलाए तो नेताजी कहे कि कहाँ घर है तहार, भोजपुरी शब्द में बोले कहाँ घर है। तब अपना गांव बताए, बोले कि तब का करल। हम कहनी कि नेताजी हमनी के पढ़ाई वढ़ाई करनी सन। तो कहते तो पढ़ाई कर लो, तो फिर हमारा लगे कौन काम बा तहार, बोलो कौन केकरा प्रिंसिपल से बोले के बा, चाहे केकरा के बोले के बा, का बोले के बा, तू कौन बात होगा तो बोलो। तो हम नेताजी से कहे कि नेताजी इस समस्या हमारा स्कूल का नहीं है, हमारा समस्या हमारे गांव का है। तो नेताजी बोले कि समाज के गांव के चिंता अबे कर लगलो, अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, नेतागिरी में थोड़ो दिलचस्पी का। हम नेताजी दिलचस्पी उसमें नहीं है, लेकिन हमारा गांव के लोग कुछ गरीब तबका के लोग बाटे जे हमारे खेत बटैया उटैया बोला आ उ लोग के पूर्जी समय से ना मिलेला, तब गाना जन बा हमारे खेत पर सूख जाला। तब नेताजी कहे कि ठीक है और कुछ समस्या। तो हम बोले कि ना यह समस्या बा। तो नेताजी के अब का विचार लागल हमारा अंदर, कहले कि नेताजी कि तू बराबर तू हमारा लगे आवत रहिए, ठीक बा, हम जब भी आई तू आवल करी है, आ एजू तरह के केहू रोकी ना, बैठिया उठिया, तू जन करे तो करिए। अरे खाना खियाओ लो इनकरा के, खाना खियाओ खातिर भी आदेश मिल गए। और नेताजी कहनी कि लाल बाबू तिवारी जी इनको जो है सप्ताह में 5 गो पुर्जी इनको दे दीजिएगा। वो दिन तो आपका मुझे लगता है कि जीवन का सबसे यादगार दिन यादगार है। नेताजी बोले कि 5 गो पुर्जी सप्ताह में इनको दे दीजिएगा। ये लड़का जब भी आए इसको मतलब मैंने ख्याल रखिएगा, ऐसा ना कि तू मैंने नेताजी कहले कि ना ऐसा ना कि हम कह दो नहीं या तू लड़का का टरका दो पुर्जिए ना दो, तो हम हिसाब किताब कर दे, दोनों जना कहनी नेताजी। तो हम कहनी कि नेताजी अब कहे कि ठीक है। तो लाल बाबू तिवारी से पूछे पुर्जी उर्जी रखला बड़ा, तो वो अपने पॉकेट में से 2 गो पुर्जी निकाल के हमको दिए। हम बहुत खुश हुए और नेताजी के गाँव में हम कहे कि हमारी संपर्क काली प्रसाद पांडे जी से हो गया।
अब आप लोग की समस्या का निदान हम लोग कर दिए, जिसको पुर्जी चाहिए हमको दे देंगे। तो जिसको पुर्जी हम 7 दिन के अंदर में हमारा पुर्जी मिलना स्टार्ट हो गया। बाद में इन लोग को थोड़ा सा दिक्कत इन लोग को भी लगा, तो नेताजी कह दिए कि जाकर ओजीए से तू ले लिया, पनिकरवे से हम बोल देता नहीं तारा ओजी से ले लिया। मैंने 1-2 महीने के अंदर में इन लोग को भी लगा कि नहीं ज्यादा पुर्जी इनके पास जा रहा है। तो हम नेताजी आए तो फिर बोले कि नेताजी हमारा 2 सप्ताह गैप हो गई, हमारा पुर्जी समय पर नहीं क्या मिला। ये लोग कहले रहे रहने की 5 गो मिले के चाहिए। तो पुर्जी वाला दौर जो है से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे पर एक हत्या का मुकदमा हो गया। हत्या का मुकदमा हुआ तो हम बहुत दुखी हुए, और उसके बाद 2-3 हत्या का मुकदमा हम पर लग गया। 2-3 हत्या का जी मुकदमा लग गया, जिसमें हमारी कोई संलिप्तता भी नहीं थी कि उसमें हत्या हुआ, उसमें हमारी कोई संलिप्तता थी, चाहे हम हत्या में रहे हों। लेकिन कुछ लोग को लगा कि राजनीति में करेंगे नहीं तो मेरी माँ को ठगना चाहते थे लोग कि क्या परेशानी था। कुछ लोग मेरे पीछे लग गए थे उसी समय से लग गए थे। तो हम 3 हत्या के मुकदमे में हम फंस गए। नेताजी के पास हम गए तो नेताजी बोले कि पूरा बात पूछे हमसे। बोले कि हम कि भाई वो सीतामढ़ी का था, हत्या उसका ब्लॉक मोड़ पे हुआ और उस हत्या में मेरा नाम आ रहा है। नेताजी बोले कि पता करो कि भाई वो कौन लोग था, तो अपराधी था वहाँ का, तो मरा है यहाँ पे। तो नेताजी एसपी को फोन करके बोले कि भाई जो आप सही तरीके से जांच कर लीजिए, अगर लड़का निर्दोष है तो इसको क्यों फंसाया जा रहा है। तो चूंकि उसमें था कि केस में थोड़ा सा डिले हो गया, हम समझे कि नेताजी कह दिए हमारा काम हो गया होगा, तो हम इसमें पड़ गए। अब ये तो होता नहीं है, जानते ही आमतौर पर कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, राजनेता हो, फोन कर देता है और अधिकारी सुन लेते हैं। सही बात है। अधिकारी जरूरी नहीं कि उस पर अमल करें चाहे कर दें, और नहीं तो जाके मिलना होता है। बिल्कुल सही बात। तो हमने जाकर मिला नहीं, फोन करवा जरूर दिया, फॉलोअप नहीं किए, फॉलोअप नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं केस में हम बरी हो गए। बाद में जो हुआ कि मेरी गिरफ्तारी उसमें हो गई। अच्छा, हुई? मेरी गिरफ्तारी हो गई। और उस समय हम थे, समझिए कि मैट्रिक का भी परीक्षा नहीं दिए थे, मैंने देने वाले थे। उस समय हमारी गिरफ्तारी हो गई उस केस में। अब कहिए कि मेरी जो छोटा भाई है वही सब देख रहा था, क्योंकि मेरे जाने के बाद वही था, उसका भी एज नहीं था। जहाँ उसको लगा जहाँ जहाँ जाना था वो गया, मतलब परेशान था। तो उस समय के दौर में मेरी गोपालगंज से बेल रिजेक्ट हो गई, पटना चली गई। पटना जो है एक कह लीजिए सहयोग, वहाँ के एक अधिवक्ता किए। हम लोग पास उस समय पेमेंट भी नहीं था, फीस भी नहीं था कि हम लोग कर पाए। लेकिन 4-5 हज़ार रुपया कि 10 हज़ार में मेरा बेल, संयोग था कि 302 में बेल उस समय होता नहीं था। लोग उसी केस में 3 साल से जेल थे। मेरा 90 दिन के अंदर जो है उस केस में बेल हो गया। उसके बाद जब हम उससे निकल रहे थे, तब तक एक इंस्पेक्टर थे उस समय, जयप्रकाश पासवान इंस्पेक्टर हुआ करते थे, दंगा में मर गए गोपालगंज में। जो पाप करता है उसका हो ही जाता है। हमारी गिरफ्तारी वो जयप्रकाश पासवान तुरंत कर लिए। जिस दिन किए गिरफ्तारी, हम उस दिन बोले कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये आपको भोगना पड़ेगा। तो उसको तुरंत 3 दिन के बाद उनकी जो है एक दंगा हुआ, और उस दंगा में वो मर गए। तो हम जेल गए और दंगा में मर गए। समझ लीजिएगा संदीप जी, पाप कभी छोड़ता नहीं। हाँ, बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि हमें उनको बोला था और सबके सामने बोला तो था। वहां से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है आपकी, और धीरे धीरे कह सकते हैं कि इन चीजों से लड़ते भिड़ते एक आज का विनय दुबे तैयार होता है। मतलब अगर होल सोल निकाला जाए तो इन तमाम चक्रव्यूह कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए, थाना, पुलिस, समाज, मतलब जो जिनके पास आप गए थे उनकी भी जीवनी ऐसी ही थी लगभग। तो एक युग का ट्रांसफर कह सकते हैं इसको। चलिए अभी थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं हम। अभी इस वक्त उनके काली प्रसाद पांडे जी के स्वर्गवासी होने के बाद लगातार एक चर्चा चल रही है कि गोपालगंज में उनकी आदमकद मूर्ति जो है
वो आप स्थापित करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए, उनके उनके जो चाहने वाले हैं इसको जानना चाहते हैं। देखिए संदीप जी, मेरे जैसे काली प्रसाद पांडे जी गोपालगंज में दोबारा कोई पैदा नहीं होगा, और मेरे जैसे लाखों नौजवानों को उन्होंने मदद किया है। हाँ, बिल्कुल सही। और आपको पता है संदीप जी, मुझे पुलिस बहुत परेशान करती थी, और उस समय का एक नेता है, अब बोल नहीं देंगे, वो अभी माननीय विधायक हैं। एक किस्सा बता देते हैं कि एक विवाद में माननीय विधायक एसडीओ के चैम्बर में बैठे थे। वहीं हमारी उनसे मतलब हमारा एक ड्राइवर था, वो गया उनसे पैरवी में, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो है कोर्ट का डिसीजन जो होता है सबके लिए मान्य होता है, लेकिन ना आज के दौर में वो डिसीजन है, जो पैसा वाले हैं और जो पॉलिटिकल पावर में है उनका जो है काम हो जाता है। हाँ, और बिल्कुल बनता सही नहीं बात। है। तो उस समय जो है एक माननीय अभी आज भी हैं, और सुन भी लेंगे, दर्शक हैं देखेंगे ही, वो क्या किए कि एक का पैरवी कर रहे थे, और उसमें जो हमारी विवाद हुई उनसे, तो मतलब थोड़ा सा मैंने हट के भी विवाद हुआ, चूँकि हम भी नौजवान थे और माननीय है तो हैं, लेकिन मैंने हमारे लिए उन माननीय नहीं थे। कारण है कि जब हमसे हमारे एंटी में पैरवी कर रहे थे, हमारा भी उन्माद था। हमने उनसे पूछा कि आप जातिगत जो भावना लेके आप जो आप मतलब पैरवी कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आपको जाति के लेकर नहीं, सही जो बात है बिल्कुल सही उसको आपको रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो है हमारी एसडीओ से गिरफ्तारी भी करवा दिया उस समय। तो उस समय हम नेताजी को फोन किए, काली प्रसाद पांडे जी को, और नेताजी का शब्द था, एसडीओ को फोन लगाए, और नेताजी, आप पता कर लीजिएगा संदीप जी, नेताजी भले 84 में जीते हों, लेकिन मरने का मतलब कब्र में उनका पैर था, उस दिन तक उनकी अगर सांसें चली हैं तो गोपालगंज के वासियों के लिए चली है। और वो कहते थे, एक शब्द था उनका, क्या पता मेरा मौत का कब पैगाम आ जाए, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरे दिन का आखिरी शाम आ जाए, ए जिला वासियों मैं ढूंढता हूं ऐसा मौका कि काली प्रसाद पांडे आपके काम आ जाए। उनकी शब्द थी और आखिरी शब्द थी, और ये शब्द उनका जो है सही मानिए तो जिला में, आपने मूर्ति की बात की, उस समय के सुनील सिंह एमएलसी जो बने हैं, चाहे सुभाष सिंह जो स्वर्गवास हो गए, चाहे जितने भी पॉलिटिकल लोग आपको दिख रहा है, जो मंजीत सिंह हो, आपको पूरे जिले की बात कर रहा हूं मैं, मंजीत सिंह की भी बात कर रहा हूं, ये लोग नेताजी के आशीर्वाद से बने हुए हैं। बिल्कुल। और नेताजी को के यहाँ बहुतों लोग को अभी लगेगा कि दर्द होगा आपको, चूंकि वायरल हो जाएगा, आप जो बोल देंगे वायरल हो जाएगा, लेकिन ये लोग दरबारी भी नहीं थे। बिल्कुल नेताजी के सामने ये लोग खड़ा भी नहीं होता था, कुछ लोग था खड़ा भी नहीं होता था, सम्मान में हो, अच्छा हैसियत नहीं हो, ये दोनों हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज नेताजी की जो उन्होंने मतलब कितनों को मदद किया, ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया, आपको लगा है अच्छा, उनके जो वो था, जो अपने यहाँ जो 13वीं कही जाती है, उसमें मुझे देखा बहुत लगभग सारे बिहार के नेता पहुंचे हुए थे, तो एक तरह से उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मूर्ति को स्थापित किया जाए। जो मुझे देखिए सब लोग, देखिए अभी क्या हो गया ना कि सब लोग भूलना यादाश्त जो है भूल जाता है, जिसका जो मतलब हम तो कह रहे हैं कि मुझे जो किए हैं नेताजी मैं याद रख रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो माननीय बन गए वो लोग क्यों भूल गए? ऐसे परिवार के भी लोग हैं जो माननीय हैं, वो लोग किसे भूल गए? बिल्कुल सही बात है। इस बात को देखिए संदीप जी, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। मेरी ना पॉलिटिकल पकड़ है, नहीं मेरा उस तरह का कद है, बिल्कुल सही बात कि मेरा अनुशंसा पे हो सकता है, ना कोई माननीय मेरा है जिसके पास मैं जाकर इस मजबूती से बात रख देता हूं। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं आपके दावा के साथ कह रहा हूं संदीप जी कि उनकी जो अभी वर्षगांठ बनेगा उससे पहले मूर्ति तैयार हो जाएगी, उससे पहले मूर्ति लग जाएगी, उसके पहले मूर्ति लग जाएगी। क्योंकि मेरा जो भी अगर कहीं मुलाकात, चाहे कोई भी में घूम रहे हैं, उसमें 100% समझानिए कि मैं
काली प्रसाद पांडे जी की मूर्ति के बारे में ही जा रहा हूँ, क्योंकि किसी से मेरे मुलाकात जो सम्मान चाहे जो भी बात ये एक इस दौर में बड़ी बात है जहां पे राजनीति में आप पाएंगे कि हर आदमी एक दूसरे के कंधे पे पांव रख के ऊपर चढ़ जाता है, या एहसान की तो बात ही मत करो, यहाँ तो मतलब हर पल लोग बदलते रहते हैं, मतलब पाला बदलते हैं, अपने गुरु बदलते हैं। एक आदमी जो स्वर्गवासी है, उस आदमी के लिए एक युवा में इतना प्रेम, इतना समर्पण, ये वाकई देशवासियों को ये देखने वाली चीज है। और विनय दुबे के इस संघर्ष के लिए तो आपको सलाम बनता है। संदीप जी, गोपालगंज में नेताजी जिसको चाहे माननीय बना दिए, जिसको चाहे चेयरमैन बना दिए। मेरा इशारा समझिए, क्योंकि मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी विवाद सब खड़ा हो जाएगा। अंडरस्टूड है, सब समझ रहे हैं लोग। क्योंकि कोई भी माननीय नहीं है कि जो कह सके कि नहीं, या कोरिया दरबार से हो, हाँ बिल्कुल, आज चाहे गोपालगंज की अंतिम छोर से हो, आज चाहे सिवान हो, छपरा हो, मोतिहारी हो, ऐसे कोई भी जिला नहीं है जिस जिला में और नेताजी के आशीर्वाद से लोग टिकट नहीं पाया है। बिल्कुल सही बात। और नेताजी ने टिकट दिया है, और उस समय जाति पाति नहीं दी। नेताजी जमात के नेता थे। आज भी आप समझ लीजिएगा कि एक बार कोई माननीय हो जाता है और हार जाता है तो उसके यहाँ कोई पूछने के लिए नहीं जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे नेताजी के पास अपना लोग खा के अपना समय देने वाले लोग थे, और नेताजी एक बार कह देते कि नहीं तुम अपना कुर्बान दे दो तो कर देते थे। नेताजी में बहुत दम था। लेकिन नेताजी 12 बजे रात को भी आपका फोन उठाते थे, और नेताजी कहते कि क्या हाल चाल है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर बीत जाता था तो दोबारा फोन करते थे। वैसे लोग नहीं मिलेंगे दोबारा कि जो आपको पूछेंगे संदीप जी कि अगर हम भी, आप आज चैनल पर बैठे हैं, कल के डेट में हम भी माननीय हो जाते हैं, तो ऐसे लोग कम मिलेंगे जो संदीप जी को हालचाल पूछते हैं। सहमत हूं मैं आपकी बात से। लेकिन मैं वो ऐसे व्यक्ति हैं। और देखिए, अब विवाद ये भी है कि नेताजी का विरासत नहीं चाहते हैं। क्या नेताजी का विरासत हमको नहीं, इस पे तो मैंने खुद भी पोस्ट लिखा था, और यहाँ विरासत वाली बात भी नहीं है। क्या आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक क्या विरासत चाहिए निश्चल, और वो है हमें क्या विरासत चाहिए। बिल्कुल मैं आज मेरे पास क्या नहीं है, एग्जैक्टली वही मेरे पास क्या नहीं है, लगभग मेरे पास, मतलब क्या नहीं है, मैं समझ लीजिए। हाँ, मैं जान रहा हूँ। मैं जिला में जो और माननीय लोग जिस सुख सुविधा में चलते हैं, उस सुख सुविधा में मैं भी चलता हूं। मैं जान रहा हूं। ये नहीं है कि मेरे पास सुविधा कमी है। बिल्कुल सही। और मैं नेताजी के नाम लेके पॉलिटिकल राजनीति नहीं करने जा रहा हूँ, और ना कोई उनके लड़का बनने जा रहा हूँ। ये अगर विवाद कोई करता है तो सोच ले अपने आप। नहीं, ये विवाद इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि देखिए, कभी भी मदद करने वाले व्यक्ति का कोई विवाद नहीं होता है। जैसे आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं था कि काली प्रसाद पांडे जो है वो किसी एक वर्ग धर्म जाति के नेता थे जी, जो उनकी हिस्ट्री बताती है, जो उनका इतिहास है। बिहार में लोकतंत्र की स्थापना से लेके उनके मरने तक एक बड़ा नाम था, और उनके अनुयायी मुझे लगता है पूरे देश में है। तो उस स्थिति में कोई भी आगे बढ़ के उनके लिए कर सकता है, और ये अच्छी पहल है, ये अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। मरने के बाद तो सब लोग भूल जाता है। जिंदा में लोग याद करे, ये सब लोग याद करता है। मरने के बाद याद करे तब ना। सभी लोग बोल रहा है कि भाई उनके नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहा है, मतलब अदर लोग नहीं है, कुछ लोग है, लेकिन बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि उनके नाम पर अगर राजनीति करना होता नेताजी के नाम पर, तो नेताजी के नाम पर जो राजनीति किया उसकी क्या हालत हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या हालत हुआ आप देख सकते हैं। हमारे नेताजी से नाम जुड़ा है, तो नेताजी के लिए मैं भी किया हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं किया हूँ। हाँ, सही। और नेताजी के पूरा परिवार जानता है। हाँ, बिल्कुल सही कि नेताजी के अगर कोई भी अगर शब्द हो, अगर इतना इमोशनल बॉन्डिंग राह चलते नहीं होता है। एक लंबा सफर होता है। एक लड़का जो 8-9 साल की उम्र से किसी से जुड़ जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक और कहानी में बता देता हूँ। मेरे भाई का ससुराल है रमजीता, और उनके नेताजी के हम नतीन दामाद लगेंगे। अरे वाह, क्या बात। और नेताजी ने ही दर पूजा कराया। इतना संबंध का था कि नेताजी ने भाटवा मोड़ से अपने गांव तक सजवाया था, और नेताजी ने खुद दर पूजा करवाया था। और नेताजी बोले कि विनय ये रिश्ता में बदल जाए, इतना मानते थे नेताजी।
हाँ, मैं समझ रहा हूँ। नेताजी में ये एक दिन का रिश्ता नहीं हो सकता, इस बात से मैं सहमत हूँ, और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी को हम भी मानते हैं, लेकिन मानिए बैठे हैं, मानिए लोग बैठे हैं, वो लोग मानते हैं, लेकिन एक चिट्ठी भी लिखना होता है तो सोचते हैं कि हम कैसे लिखें। लेकिन मैं बता देता हूँ संदीप जी, आप चैनल पर इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, रिकॉर्ड रखिएगा। चूंकि आपको जरूर 30 में हम इस रिकॉर्ड को आप रखिएगा कि मैं नेताजी के नाम का मैं डिग्री कॉलेज भी खुलवाऊंगा। क्या बात है। इस रिकॉर्ड रखिएगा। और मैं डिग्री कॉलेज ही नहीं, अगर नेताजी के नाम पर समझिए कि मेरा पूरा शरीर पे नाम लिखा रहेगा काली प्रसाद पांडे। काली प्रसाद पांडे दोबारा कोई गोपालगंज जिला में नहीं होगा। काली प्रसाद पांडे एक आदर्श थे, और उनका मूर्ति लगाना मतलब समझ रहे हैं कि काली प्रसाद पांडे जी के आदर्शों पे चलने के लिए युवा को प्रेरित करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं दर्शकों से कहूंगा, अगर ये अगर और डेप्थ में समझना है तो एक मूवी आई थी स्वर्ग, आज भी देखो तो आंखें नम हो जाती है। उसमें राजेश खन्ना और गोविंदा का जो किरदार है, कहीं ना कहीं वो किरदार आपको राजेश खन्ना काली प्रसाद पांडे को देख लीजिए और गोविंदा को आप विनय दुबे के किरदार में देख लीजिए। मूवी देखेंगे तो ये इमोशन और डेप्थ में समझ में आएगा। मैं चलते चलते, चूंकि आगे अगले पॉडकास्ट में हम आपसे राजनीतिक भविष्य की बात करेंगे, अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि आज का जो युवा है, जो अभी वर्तमान की जो युवा की राजनीति है, जो युवा बहुत जल्दी में है, एक तरह से कहिए आज इनसे जुड़ा कल इनसे, मतलब एक तरह से ट्रेन छूटने जैसा जो राजनीति की चल रही है, जो सोशल मीडिया पे जो एक बदतमीजियां हैं, एक ये कह लीजिए कि जो युवा में धैर्य नहीं है, जैसे जो आप 9-10 साल की एज से 38 साल की एज तक जो आपने संघर्ष किया वो नहीं करना चाहता है। आज का जो युवा है उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले संदीप जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो युवा कल की डेट में आप हमसे जुड़े हमारा फोटो डाल देते हैं, कल उनसे जुड़े उनका फोटो डाल देते हैं, कल आपसे मिल लेते हैं और कुछ दिन तक राजनीति करते हैं, और फिर जो है वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है, सोशल साइट पर किसी के बारे में गाली लिख देते हैं। वैसे लोग जो है इससे बचना चाहिए। सबसे पहले नंबर की, अगर राजनीति में आपकी कोई कद ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 24 आवर्स आपकी मोबाइल नंबर जो है एक नंबर ऑन रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। और हमेशा मतलब वो नंबर चेंज भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। नंबर अगर चेंज होता है तो इसका मतलब कि आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, और 24 घंटा नंबर ओपन रहना चाहिए। मतलब सबसे पहले ये होना चाहिए। और दूसरे नंबर की संबंध में कभी लेने देने वाला भावना नहीं रहना चाहिए कि आपने मुझे क्या दिया, हमने आपको क्या दिया, ये भावना नहीं। हमने अगर ऐसा दिल में जगह बनाइए कि आने वाले समय में संदीप जी लगे कि नहीं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो लगे कि नहीं हमारे लिए ये अगर समर्पित है तो जरूर करेगा। काली प्रसाद पांडे जी हमारे लिए टिकट के लिए लालू जी से बात किए थे। आप वीडियो में मेरे फेसबुक पे पेज पे जाइएगा, हमको लेके गए थे लालू जी के यहाँ। कार्यालय पर कभी नेताजी नहीं जाते थे, कार्यालय पर गए थे, पेज पे आप देख लीजिएगा, जगदार बाबू से लेकर श्याम सब लोग थे, बैठे थे। बोले कि हमारा ये विनय के लिए टिकट मांगे आयल बनी, तो बरहम लालू जी बोले कि बरहम बाबा आयल बनी तो वह टिकट लेवे, उप चुनाव की बात थी, हम लोग गए थे। एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा, जहां आज आप देखिए खून के रिश्ते जो कहे जाते हैं उनमें आज ये हालत है कि बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा भाई मतलब भाई से लड़ रहा है। एक व्यक्ति जिसका कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अपने गुरु का कह लीजिए मान रखना, या कह लीजिए कि अपने गुरु के रास्ते चल के एक मुकाम हासिल करना। और निश्चित तौर पे मैं जिस निर्दोष भाव से आप ये कर रहे हैं, जिस निश्चल भाव से आप मुझे खुद आप पे गर्व हो रहा है, और मुझे आज पूरा मैं विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि आपके पास अभी उम्र है, अभी आपके पास वो समय है। जमात के नेता तो कहीं से कुछ भी बन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कहीं पूरे प्रदेश को आप प्रतिनिधित्व करें। हाँ, बताइए। संदीप जी, नेताजी ने कभी देखिएगा कि मुन्ना सिंह को भी टिकट दिया था। मुन्ना सिंह को आप अगर याद हो तो
रिमाइंड कर देते हैं कि मुन्ना सिंह का एक दौर था। हाँ, वो समथिंग कुछ इनकाउंटर या कुछ नहीं, इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या हुई थी। ओके। हत्या हुई थी। हाँ, ये मैंने सुना वो था। भी सोशलिस्ट थे, बहुत अच्छे थे, और वो भी आगे बढ़ना चाहते थे, गरीबों तब को भी मदद। हम बहुत, मेरी मेमोरी उतनी वो नहीं थी, उधर हम जाते। गरीबों को मदद करते थे, हाँ। मसीहा थे। हत्या हुई थी उनके मुन्ना सिंह की हत्या हो गई, चूंकि वो तेज निकलते थे। हमारे यहाँ बिहार में दौर रहा कि किसी की या तो तेज निकल रहा है तो उसको जेल में पहुंचा दो फंसा के, और नहीं तो उसकी हत्या करा दो। ये दौर था। अभी भी है, अभी भी पॉलिटिकल लोग जो है दो तरीका से जो है अभी कर रहे हैं, या तो उसका कनेक्शन काट दो, और नहीं तो उसकी हत्या करा दो। तो नेताजी हमारे लिए गए थे टिकट के लिए। हम बोले नेताजी से, नहीं नेताजी हमारी छोड़ दीजिए। तो नेताजी बोले कि नहीं विनय, हमारी एज अभी ढल रही है। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है कि विनय, तुमको जो भी आज तक जो समर्पित, तुम आज तक तुमको जो बोले हैं, क्योंकि जो नेताजी के साथ में अभी तक जो जुड़े हैं, जो उनके पीए रहे, चाहे उनके ड्राइवर रहे, चाहे नेताजी के गार्ड रहे, वो लोग, चूंकि वो लोग से भी आप पूछ सकते हैं कि नेताजी का बात मैंने कभी नहीं काटा है। उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी, उसको मैं भी पूरा किया कि नहीं विनय, हमारी अब ये नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ये है, उसको पूरा करवा दीजिए। उसको आप भी उसको पता कर सकते हैं कि कौन सी अंतिम इच्छा थी। पूरे सांसद रीजन में नेताजी ने एक रखा था, चूंकि नेताजी लूटपाट वाले आदमी नहीं थे, ना किसी को सताने वाले आदमी थे। अगर सताना होता, लूटना होता तो काली प्रसाद पांडे के पास इतना अपराध धन होता। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कभी किसी को सताए नहीं। और नेताजी, इतना जान लीजिए कि मैं पारिवारिक खुलासा कर रहा हूँ, नेताजी का जो भी अगर क्रियाक्रम में जो भी हुआ होगा, समझिए कि नेताजी करके गए थे कि हाँ हमारा इसमें किसी की मदद की जरूरत, सुना था मैंने, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हाँ हम उतना सक्षम कर दिए थे, करके गए थे। और लाखों लोग जो है नेताजी के, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, आज भी रोते हैं कि मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राम मोहल्ला अस्पताल हो, चाहे मतलब लाखों का किडनी में हार्ट का ऑपरेशन, नेताजी क्या क्या इलाज कराते थे। आज गोपालगंज लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो रो रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कुछ व्यवस्था नहीं है कि नेताजी का जो अस्पताल में इलाज करा सके। लेकिन मैं नेताजी का कुछ क्या कहें, मतलब जिससे मिलाए हैं नेताजी, उसके माध्यम से मैं कुछ लोग का हेल्प कर रहा हूँ। और भविष्य में मुझे कुछ बनाया, उस लायक बनाया, तो हम नेताजी को कह तो रहे हैं कि नेताजी को मैं सराखों पे, आज का पॉडकास्ट कह सकते हैं कि स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे जी को डिवोटेड रहा। और ये निश्चित तौर पे जो लोग उनके अनुयायी रहे हैं, फॉलोअर रहे हैं, उनको ये बहुत पसंद आएगा, और आपका अंदाज भी बहुत पसंद आएगा। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे आगे की बातों पे। अभी आप इमोशनल हो रहे हैं। नेताजी के कहानी अगर कहने लगे, हाँ, तो हमको लग रहा है कि लोग जानना चाहती है नेताजी के। मैं आपको अगले समय जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। तो नेताजी के राजनीतिक जो मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुआ और कैसे हुआ, बिल्कुल। उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ कौन थे, कौन उनको मतलब प्रेरणा दिए, उनको भी नेताजी को, नेताजी ने इस सब बातों पे हम लोग से चर्चा करते थे। और नेताजी बोलते थे कि कभी भी विरोधी को मजबूत नहीं होने देना चाहिए, और विरोधी के खेमा में जाके अपना बात रखना नेताजी से हमने सीखा है। कि समझिए कि मतलब आज के दौर में लोग सोचता है कि हमारा विरोधी खेमा यहाँ बैठा है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आजकल नेताओं में तो ये हालत है कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और अगर वो गलती से किसी दूसरे के पास चला गया, तो वो नेता उसको अपना दुश्मन समझने लगता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं। लेकिन नेताजी कहते थे, जिसके घर शादी के कार्ड मिला था उसके घर भी जाओ, और जिसके घर नहीं मिला है उसके पहले जाओ। हमको नेताजी गाइड करते थे कि शादी के कार्ड मिला है तुम जाओ, लेकिन नहीं मिला है उसके घर भी जाओ। राजनीतिक पुरोधा ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। और बिल्कुल उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। अगले पॉडकास्ट में हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। हमें लगता है इस पॉडकास्ट के बाद ये डिमांड आने वाली है कि स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे जी की जीवनी पे और बातें की जाए विनय दुबे भाई के साथ।
तो आगे और बात करते रहेंगे, फिर उसके बाद और विजन पे बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।